नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं त्रिना गप्पे सप्पे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए और एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। आशा है कि मेरी पहली कहानी मीनल का गाँव आप लोगों को पसंद आया है, जिसमें मीनल और उसके गांव वालों को तूफानों का सामना करना पड़ता है। पेड़ों की मदद से तूफानों का आना बंद हो जाता है। मीनल के सुझाव से गांव वालों के लगाए हुए पेड़ों से जो जंगल बना था, वह एक अच्छा सैर सपाटा करने की जगह बन गया था। वहाँ आसपास के लोग छुट्टियाँ मनाने आया करते थे। चलिए हम भी सैर करके आते हैं मीनल के जंगल में। सारे गांव के लोग मिलकर उस जंगल का नाम मिरास रख दिए। मिरास का मतलब वारिस। वह जंगल गांव के लोगों के पौधों से बना था, इसलिए वह जंगल मिरास के नाम से बुलाया जाने लगा। जिस नई गांव में मीनल और बाकी लोग बस गए थे, उस गांव का नाम मीरापुर रखा गया। मीरापुर के कुछ औरतों ने मिलकर मिरास जंगल में समुद्र के किनारे एक छोटा सा आराम घर तथा भोजनालय खोले थे। जो भी वहाँ सैर करने आते थे, वह पयोधी भोजनालय में भोजन करते और अगर रात को रुकना चाहते तो आराम घर में रहते। समुद्र के किनारे तथा जंगल में सैर करते समय साफ सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता था। कोई भी अगर समुद्र के पानी में या फिर कोई खुला जगह पर कचरा फेंकता तो उसे भारी रकम में हर्जाना भरना पड़ता था। कचरा फेंकने के लिए हर 2 किलोमीटर की दूरी पर कचरा पेटी रखा रहता था। कचरा पेटी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। हर पेटी में अच्छे अच्छे टिप्पणी लिखे हुए थे, जैसे धूप में, बारिश में, ठंड में आप पाओगे मुझे खड़ा। मैं हूँ तैयार हर वक्त लेने के लिए सारे के सारे कचरा। मैं हूँ छोटा सा सेवक आपका, पलट के देखिए जरा, डाल दीजिए मेरे अंदर आपके पास जो भी है कचरा। कचरा है तो सोचिए मत, डालिए जल्दी से यहाँ, मेरी वजह से बनी है साफ सुथरा ये जहाँ। ऐसे ही खूब अच्छे से सजाया हुआ था वह जगह। मीनल और उसके दोस्त जब भी मिरास में सैर करने आते थे, समुद्र में नहाने का मजा लेते थे। पर उन लोगों ने समुद्र के एक जगह को घेर लिया था, जो सिर्फ मनुष्य के नहाने के लिए व्यवहार होता था। इससे कोई भी सामुद्रिक प्राणी को हानि नहीं पहुंचता था। मनुष्य भी सामुद्रिक प्राणियों से बचे रहते। मीनल और उसके दोस्त को कभी कोई मछली, कछुआ, केकड़ा या कोई भी जलचर प्राणी उनके नहाने के जगह मिल जाता तो वह उसे उठाकर समुद्र के पानी में डाल देते थे। जब वह मछली या कछुआ तैरते हुए चला जाता तो उन लोगों को लगता कि वह उन्हें अलविदा और धन्यवाद बोल रही हैं। तुम कितने प्यारे हो, पर यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। चले जाओ पानी में, वही अच्छा होगा। इसे तो हमारे साथ खेलने का मन है, पर इसको घर भेजना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे दोस्त। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? जाओ अपनी माँ के पास, यहाँ तुम्हें चोट लग जाएगी। एक दिन कुछ मछुआरे मछली पकड़कर दूर समुद्र से जब किनारे पर लौट रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा हलचल महसूस हुआ। वैसे तो 2 सुनसियानी डॉल्फिन थे जो मछुआरों को रास्ता दिखाकर किनारे पर ले आता था। उनके इस उपकार के बदले मछुआरा उनको मछलियाँ खिलाते थे। किनारे पर पहुंचकर उनको प्रणाम करके धन्यवाद देते थे। पर उस दिन मछुआरों को वह सुंस नहीं दिखा। पानी में अजीब सा एक महक था और मछलियाँ भी कम नजर आया। कुछ दिन समुद्र में जाना मना था क्योंकि तूफान का आभास था। वैसे तो मिरास जंगल और उसके आसपास के इलाकों में तूफान का डर कम था, पर बीच समुद्र में मछुआरों को जाना मना रहता है। जब तूफान का तांडव अंत हो गया और आसमान से बादल चले गए तो मछुआरों ने फिर अपना नाव लेकर बीच समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। चलिए सुनते हैं वह रोमांचक कहानी गांव के मछुआरे गोगा के जुबानी। हमने उस दिन जाल बिछाया और मछलियों के लिए रात भर प्रतीक्षा की। हमारा केशरी नाव थोड़ा डगमगा गया तो लगा कि कोई दूसरा मछुआरा का नाव से टक्कर लगा है। जैसे ही मछलियाँ पानी में फेंका, वैसे ही हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक बड़ा सा शिनशुमार यानी तिमी उन मछलियों को एक बार में निगल गया। उसके दांत और मुंह देखकर सारे मछुआरे बहुत डर गए। क्या था वह? जो भी था बहुत डरावना था। जब तक वह जाल को बांधकर नाव में उठाने लगे, तब तक तिमी वहाँ पहुँच गया और जाल को दांतों से दबोच लिया। लेकिन जाल का एक रस्सी नाव से निकला एक लकड़ी के टुकड़े में अटक गया। जाल को तिमी से खींचने की वजह से नाव में जोर का झटका लगा और सारे मछुआरे नाव के अंदर फर्श पर गिर गए। नाव के सारे लोग डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। दूर दूर तक दूसरा कोई नाव भी नहीं दिखाई दे रहा था जिनसे कुछ मदद मिल सके। इधर देखो, उस जाल की रस्सी नाव के कोने में अटक गया है।
अब तो तिमी जिधर जाएगा नाव भी उधर जाएगा। कहाँ फंस गए हम? अरे भाई देखो, वह तिमी हमारे जाल को दांतों से जकड़ लिया है। अब क्या होगा? तिमी पानी के नीचे चला गया था और उसके झटका पटकी में वह जाल पूरा खुल गया था। पानी में जोर जोर से लहरें उठ रही थी। पानी के ऊपर नाव जोरों से डगमगा रहा था और पानी के नीचे वह मछली पकड़ने का जाल तिमी को अपनी लपेटे में ले रहा था। कहाँ फंस गया मैं? धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलूं इस जाल से। और वह उससे बाहर आने की कोशिश में जोर से छटपटा रहा है। मछुआरों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद की मदद करें या उस जाल में फंसे तिमी की। नाव इतना हिल रहा था कि कोई भी सीधे से खड़े नहीं रह पा रहे थे। सभी मछुआरे भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। तभी अचानक वह तिमी पानी के नीचे गायब हो गया। धीरे धीरे नाव भी हिलना कम हुआ। एक जन भागकर उस रस्सी के पास गया और उसे नाव से अलग करने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ उस रस्सी तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वह तिमी पानी के ऊपर नाव में अटका वह रस्सी के सामने प्रकट हो गया। अचानक अपने सामने तिमी देखकर मछुआरा डर गया और नाव में झटका लगने से वह नीचे पानी में गिर गया। वह पानी में गिरते ही तिमी उसे खाना समझकर निगलने के लिए उसके तरफ लपका, पर जाल के पेंच में फंसने की वजह से मछुआरा को छू नहीं पाया। ऊपर नाव से दूसरे मछुआरों ने एक बड़ा रस्सी नीचे पानी में फेंक दिया। उसे पकड़कर पानी में गिरा मछुआरा ऊपर आने लगा। तिमी बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर नाकामयाब हुआ। तिमी से बचके जब वह मछुआरा ऊपर आ रहा था, तब उसको लकड़ी में फंसा रस्सी हाथ के सामने मिल गया। तुरंत वह उस रस्सी को खोलकर पानी में फेंक दिया। धीरे धीरे वह ऊपर आकर नाव के बीच में बैठ गया। शुक्र है भगवान का, मेरी जान बच गया। धन्यवाद दोस्तों मुझे बचाने के लिए। अब नाव तिमी के चंगुल से आजाद हो चुका था। नाव में हलचल कम हो गया था, तो सबने बोला कि अब लौटना चाहिए। मछुआरों ने नाव का रुख बदला, कंपस से दिशा का अनुमान लगाया और मिरास जंगल के तट की ओर चल दिए। तिमी के साथ वह नाव इतना दूर चला आया था कि दूसरे मछुआरों के नाव दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरे मछुआरों के नाव मछली पकड़कर घर वापस आ गया था। जब सबने केशरी नाव के बारे में पूछा तो किसी को मालूम नहीं था वह कहाँ गया। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, यह सवाल लेकर कि आखिर वह नाव गया कहाँ। तभी सूरज नाम का एक नाव आकर तट पर रुका। उस नाव के मछुआरे बहुत डरे हुए थे। थोड़ा सुस्त होने के बाद उन्होंने बताया कि हमने देखा कि केशरी नाव को एक बड़ा सा तिमी समुंदर के दूसरी ओर खींचते हुए ले जा रहा है। हाय हाय, अब हम लोगों का क्या होगा? हम अपने घर वालों को देख भी नहीं पाएंगे। तिमी सारे लोगों को निगल गया होगा। हे भगवान, यह कैसे दिन देखना पड़ रहा है। मछुआरों ने गांव वालों से सलाह मशवरा किए। 2-3 मछुआरा साहसी था। उन लोगों ने नाव लेकर केशरी नाव को खोजने निकलने का मन बना लिया, पर उन मछुआरों के परिवार वाले डर के मारे उनको जाने से मना कर दिए। केशरी नाव को ढूंढते हुए अगर इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। लेकिन उन मछुआरों ने किसी की एक नहीं सुनी। सबको समझाया कि आप भगवान से प्रार्थना करो, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब केशरी नाव को लेकर सही सलामत वापस आएंगे। आप सब हमारा इंतजार करना। इतना बोलकर नाव लेकर 3 मछुआरे समुंदर में चले गए। सारे गांव वाले जब तक उनकी नाव दिखाई दे रहा था तब तक तट पर खड़े रहे। फिर सब अपने अपने घर वापस चले गए। शाम को गांव के मंदिर में सबने मिलकर पूजा किया, भगवान से मछुआरों के लिए प्रार्थना की। उस दिन रात को गांव में कोई सो नहीं सका। सब लोग सुबह की प्रतीक्षा में थे। निर्वार नाम का एक नाव लेकर 3 मछुआरे केशरी नाव को ढूंढते हुए समुंदर में काफी दूर चले आए थे। 3-4 घंटा बीत गया था। कहीं दूर दूर तक कोई नाव नजर नहीं आ रहा था। मछुआरों ने बचाव का सारा सामान जैसे नुकीले अस्त्र, तैरने का सामान, बड़ी बड़ी रस्सियाँ, यह सब साथ में लाए थे। दूरबीन से चारों तरफ देख रहे थे। दिन का समय था और धूप भी तेज था, इसलिए उनको देखने में कोई असुविधा नहीं हो रही थी। तभी अचानक उनको पानी के ऊपर 2 काला रंग का कुछ तैरते हुए नजर आया। निर्वार के मछुआरे डर गए, कहीं यह तिमी तो नहीं।
दो लोग अंदर जाकर औजार निकालने लगे। तभी नाव के सामने एक सुनसियानी डॉल्फिन छलांग लगाई। मछुआरे समझ गए कि यह वही दो डॉल्फिन हैं, जो उनको रास्ता दिखाकर किनारे तक ले जाता था। उनके मन में थोड़ी सी आशा की किरण जागी कि शायद डॉल्फिन को केशरी नाव के बारे में पता है। वह अपना नाव डॉल्फिन के पीछे ले लिए। केशरी नाव तिमी से बच तो गया था, पर उनको डर था कि अगर इस एक तिमी का और भी कोई साथी होगा तो उससे खतरा हो सकता है। इधर जाल में फंसा तिमी गुस्से से कभी पानी के बाहर आ रहा था तो कभी थककर पानी के नीचे चला जाता था। उसके शरीर के हिलने से पानी में जोर का झटका लग रहा था। पानी इतना उथल पुथल हो रहा था कि नाव की दिशा बार बार पलट जा रहा था। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा था कि किनारे तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे। तिमी का तेज भी कम हो रहा था। उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। जो मछलियाँ डर के मारे उसके सामने नहीं आता था, वह सब उसके चारों ओर मजे से घूम रहा था। मानो लग रहा था कि वे बोल रहे हैं, हमला, आप पकड़ के दिखाओ, बड़े मजे से हम लोगों को खाते थे। अब कुछ देर बाद तुम हमारे खाना बन जाओगे। चलो दोस्तों, आज की भोजन के लिए तैयार हो जाओ। केशरी नाव के एक मछुआरा दूरबीन लगाए बैठा था। अगर कोई भी तट दिख जाए तो नाव उधर ले जा सकते हैं। तभी उनको पानी में काला रंग का कुछ तैरता हुआ नजर आया। वह बहुत डर गए और अपने साथियों को सावधान किया कि शायद तिमी का कोई साथी आ रहा है। वह चिल्लाने लगा, बचना भाइयों, एक और तिमी से हमको लड़ना है, सब तैयार रहना। जैसे ही वह काला रंग का पूंछ नाव के सामने आया, मछुआरे जोर से हल्ला मचाने लगे और डंडा दिखाने लगे। डंडे के डर से पानी के नीचे से डॉल्फिन जोर से छलांग लगाया और दूर चला गया। सारे मछुआरे एक साथ बोल उठे, अरे डंडा मत दिखाओ, ये हमारे दोस्त है। सबने डंडा नाव के अंदर रख के जैसे ही बाहर आए, अचानक वह तिमी प्रकट हो गया। पर वह इतना थका हुआ था कि लग रहा था वह मछुआरों से मदद मांग रहा है। उस तिमी को देखकर डॉल्फिन दूर भाग गए। डॉल्फिन के पीछे निर्वार नाव था। दूरबीन से उन्होंने यह पूरा नजारा देखा। उनको तसल्ली हो गई कि केशरी नाव और उसमें जो लोग हैं वह सही सलामत हैं। पर तिमी का किस्सा उनको समझ में नहीं आया कि कुछ ही देर में निर्वार नाव और केशरी नाव आमने सामने हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। तभी अचानक वह तिमी फिर 2 नाव के बीच पानी के ऊपर आ गया। इस बार वह बहुत शांत था, जैसे आया था वैसे ही पानी के नीचे चला गया। इस बार वह कुछ अजीब सा आवाज कर रहा था। लग रहा था कि मदद मांग रहा है या फिर मदद के लिए अपने साथियों को बुला रहा है। जो भी हो, एक रस्सी के मदद से बड़ी सावधानी के साथ एक मछुआरा जो साहसी था वह निर्वार नाव से केशरी नाव पर आ गया। केशरी नाव के मछुआरों ने उनको सारी कहानी बताए। निर्वार नाव से खाना पानी सब लाकर केशरी नाव को मछुआरों को दिए। जब सब लोग थोड़ा निश्चिंत हुए तो निर्वार नाव के लोग वापस घर चलने का फैसला किए। 2 डॉल्फिन भी साहस जुटाकर दोनों नाव के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तभी वह तिमी पानी के ऊपर आया और एकदम शांत होकर पानी के बहाव के साथ बहता जा रहा था। उसका हालत देखकर सारे मछुआरों को बहुत दया आई। सबने मिलकर उसको जाल से आजाद करने के बारे में बातचीत करने लगे। तभी वह साहसी मछुआरा अपने नाव से एक हारपून, एक भाला और कुछ जाल काटने का जरूरी सामान ले आया। अरे क्या कर रहे हो? तिमी को बचाना है, उसका शिकार नहीं करना है। अरे बाबा डरो मत, मैं तिमी को बचाने का ही इंतजाम कर रहा हूँ। अब तुम लोग मेरी मदद भी करोगे या फिर और 4 तिमी उसे बचाने के लिए आएगा, इसका इंतजार करोगे? सब लोग उसके कहने के मुताबिक काम पे लग गए। जब तक ये लोग तैयारी कर रहे थे तब तक डॉल्फिन और मछलियाँ उस तिमी को धक्का मारते हुए दोनों नाव के बीच में ले आए, क्योंकि डॉल्फिन को भरोसा था कि इंसान ही इस तिमी को बचा पाएगा। मछलियों की कोशिश देखकर मछुआरों का जोश भी बढ़ गया। हारपून से जाल को खींचकर उन्होंने पकड़ को हल्का किया। इससे तिमी अपना पूंछ थोड़ा हिला पाया। भाला से बहुत सावधानी के साथ जाल को काटना शुरू किया। तिमी शांत था, इसलिए जाल के 2-3 रस्सी आराम से काट दिया। लेकिन जैसे ही तिमी को थोड़ा सा फंदा खुलने का आभास हुआ वह जोर से हिलने लगा। उन लोगों ने तुरंत भाला और हारपून तिमी के पास से हटा लिए, क्योंकि तिमी को चोट लग सकता था। अब उस तिमी के हिलने से जाल के कुछ रस्सी टूट गया, लेकिन अभी भी तिमी के बदन के सामने का हिस्सा फंसा हुआ था। तभी तिमी के नीचे पानी में डॉल्फिन ने रस्सी को खोलने की कोशिश में लग गया, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद अचानक एक साथ सारे रस्सी खुल गए और वह तिमी आजाद हो गया। नाव में सब लोग खुशी के मारे एक दूसरे के गले मिल रहे थे। नीचे पानी में डॉल्फिन और मछलियाँ पानी से निकलकर गुलाटी मार के फिर पानी में गिर रहा था। तिमी दोनों नाव के चारों तरफ घूमे जा रहा था।
तिमी को देखकर लग रहा था कि वह सबको धन्यवाद बोल रहा है। अचानक वह तिमी 2 मछलियों को अपने कब्जे में कर लिया और बोला, अब मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत मजा आ रहा था। मुझे जाल में फंसा देखकर मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अब तो तुम्हारा खैर नहीं। हमें छोड़ दो, माफ कर दो। हम अब कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें मत खाओ, हमें जाने दो। याद रखना, इस बार छोड़ दिया। मुझसे पंगा लेने से पहले अपने जान के बारे सोचना। मछुआरे भी अपना सामान बांध लिए और गांव वापस जाने की तैयारी में लग गए। अंधेरा होने वाला था। नाव में लाइट जला दिया। नाव की रुख बदलकर गांव की ओर चल दिए। नाव के अंदर की रोशनी से पानी में तैरता हुआ 2 डॉल्फिन समझ में आ रहा था, पर नाव के पीछे कुछ और था जो अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। एक मछुआरा ने बड़ा सा टर्च निकाला और नाव के पीछे की तरफ जाकर समुन्दर के पानी में रोशनी डाला तो देखा कि वह तिमी पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह भागता हुआ नाव के अंदर जाकर सबको बताया कि नाव के पीछे तिमी है। सब बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनको समझ में नहीं आया कि तिमी उनके लिए खतरा पैदा करेगा या फिर यूं ही आ रहा है। आने दो उसे, जो होगा सब मिलकर उससे निपट लेंगे। सब लोग रात भर जगे रहे। कोई सो नहीं सका क्योंकि सबको डर था, पता नहीं कब क्या हो जाए। धीरे धीरे उजाला होने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा। आसमान का काला रंग बदलकर जब पीला, नारंगी और लाल रंग हुआ तो नया दिन शुरू होने का फरमान जारी किया। कौआ का काव सूर्योदय होने की संदेश लेकर आया। दूर से पहाड़ियाँ और जंगल दिखाई दिया तो सारे मछुआरों को अंदाजा हो गया कि वह निराश जंगल के पास वाली समुद्र तट के करीब हैं। सब नाव के बाहर आ गए और सुबह का आनंद लेने लगे। एक जन पीछे की तरफ जाकर देखा तो तिमी भी तैरता हुआ नाव के पीछे दिखाई दिया। अब उनको डर नहीं लगा। वह समझ गए कि तिमी को जाल से बचाने की उपकार के बदले वह मछुआरों को सही सलामत घर तक छोड़ने आया है। दोनों डॉल्फिन भी पानी के ऊपर कभी छलांग लगा के तो कभी पलटी मारकर अपना खुशी जाहिर कर रहा था। सारे मछुआरे इन लोगों की मेहनत देखकर दंग रह गए। पूरी रात निरंतर इन तीनों ने उनके साथ पानी में तैरते हुए आए हैं और अभी भी फुर्ती से तैर रहे हैं। नीरावर और केशरी दोनों नाव किनारे पर आकर रुका। गांव वाले पहाड़ी के ऊपर से नाव आते देख समुन्दर के किनारे इकट्ठा हो गए थे। सारे मछुआरों को सही सलामत नाव से उतरते देखकर सब बहुत खुश हुए। खुशी के मारे मछुआरों के परिवार वालों के आंखों से आंसू बहने लगा। सब भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। तभी मछुआरों ने बताया कि भगवान के साथ साथ 2 डॉल्फिन और 1 तिमी का भी आभार मानिए। इतना बोलकर जैसे ही वह लोग समुन्दर की तरफ देखा तो तिमी पानी के ऊपर पलटी मारते हुए दिखाई दिया, जैसे वह सबको बोल रहा है, अलविदा दोस्तों, हमेशा खुश रहना। और पलक झपकते वह पानी के अंदर गायब हो गया। 2 डॉल्फिन पानी में खेल रहा था बच्चों के साथ। मछुआरों ने उनको मछली खिलाया। वह दोनों मछली खाकर पानी के अंदर चला गया। उस दिन पूरी रात गांव की मंदिर में भजन पूजन हुआ। पूरा गांव दिया की रोशनी से जगमगा रहा था। सारे लोग उत्सव मनाए और देर रात को सब शांति की नींद सोने चले गए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगला कहानी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक आप खुश रहना, स्वस्थ रहना और हमारी चैनल पर इस कहानी का वीडियो देखकर लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।